अनुराग कश्यप ने बॉलीवुड इंडस्ट्री छोड़ दिया है। मुंबई से उन्होंने घर भी खाली कर दिया है। जी हां, हाल ही में द हिंदू से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मैंने मुंबई छोड़ दिया है, मैं फिल्मी लोगों से दूर रहना चाहता हूं, इंडस्ट्री बहुत टॉक्सिक हो गई है। पर उन्होंने मुंबई क्यों छोड़ा, अब भी ये सवाल है। फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप, जिन्हें अपनी अलग सोच और बोल्ड फिल्मों के लिए जाना जाता है, हाल ही में एक बड़ी घोषणा करके सुर्खियों में आ गए हैं और अनुराग ने सार्वजनिक तौर पर ऐलान किया है कि वह बॉलीवुड का जो हिस्सा नहीं रहेंगे अब वो फिल्म इंडस्ट्री छोड़ रहे हैं और बेंगलोर जाकर रहेंगे। इस घोषणा के बाद से ही उनके फैसले को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं और लोगों के मन में यह सवाल भी उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अनुराग कश्यप जैसा बड़ा निर्देशक, बड़ा निर्माता निर्देशक बॉलीवुड से किनारा करने का फैसला कर रहा है। तो आज के वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। आप बने रहिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। अनुराग कश्यप ने बॉलीवुड छोड़ने का जो कारण बताया है वह इंडस्ट्री में बढ़ती हुई बॉक्स ऑफिस की जो नंबरों की भूख है और रचनात्मक स्वतंत्रता की कमी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब बॉलीवुड में फिल्में कला और कंटेंट के आधार पर नहीं बनती, बल्कि सिर्फ इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि कौन सी फिल्म ज्यादा कमाई करेगी। तो जैसे हमारी हिंदी फिल्म के साथ प्रॉब्लम क्या है, अब हिंदी फिल्म जो है वो 500 और 800 करोड़ कमाना चाहती है, वो फिल्म नहीं बनाना चाहता कोई। वो 500-800 करोड़ कमाने के लिए आपको सबसे पहले तो पिक्चर डम डाउन करनी पड़ती है। ऐसे माहौल में जो रचनात्मकता है उनके भीतर वो दम तोड़ रही है और उनके जैसे जो निर्देशक हैं, जो क्रिएटिव डायरेक्टर्स खुद को कह रहे हैं, अब बॉलीवुड में काम करना उनके लिए मुश्किल हो गया है। इसी कारण से उन्होंने बॉलीवुड से दूरी बनाने का निर्णय लिया है। लेकिन यह कहानी उतनी सीधी सादी नहीं है जितनी ऊपर से दिख रही है। असल में इंडस्ट्री के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि अनुराग कश्यप के बॉलीवुड छोड़ने के पीछे असल वजह कुछ और है, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं अनुराग कश्यप के इतिहास की, जो वास्तव में रंगीला फेम राम गोपाल वर्मा का हाथ पकड़कर बॉलीवुड में आए थे, लेकिन दोनों के बीच जल्दी ही अनबन हो गई। अनुराग कश्यप के शुरुआती करियर के में जो राम गोपाल वर्मा थे, उनका काफ़ी योगदान रहा और उन्होंने शुरुआत में अपनी फिल्म सत्या जो 1998 में रिलीज हुई थी, उसका डायलॉग लिखने का मौका अनुराग कश्यप को दिया था। आओ कलेक्शन जिताया कौन? भिकू मात्रे। मुंबई का किंग कौन? भिकू मात्रे। अगर देखा जाए तो अनुराग का वास्तविक फिल्मी सफर इसी फिल्म से शुरू हुआ था। इससे पहले वो टीवी की दुनिया में सक्रिय थे और उन्होंने राम गोपाल वर्मा को अपना गुरु, बॉस सब कुछ मान लिया था। लेकिन जैसे जैसे अनुराग का करियर आगे बढ़ने लगा, उनके और राम गोपाल वर्मा के बीच दूरियां बढ़ने लगी, दोनों के संबंध बिगड़ने लगे। दरअसल यूपी के सोनभद्र जिले के रहने वाले अनुराग कश्यप ने अपनी शुरुआत टीवी के सीरियल्स लिखने से की थी और इसके बाद अनुराग को राम गोपाल वर्मा के जो अपराध नाटक आधारित फिल्म थी उस सत्या, उसमें को राइटर का रोल मिला। अनुराग ने अपने इंडिपेंडेंट निर्देशन की जो शुरुआत की थी वो फिल्म 5 से की थी, जो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सेंसर बोर्ड के कारण प्रदर्शित नहीं हो सकी। इसके बाद उन्होंने 1993 मुंबई बम ब्लास्ट के बारे में हुसैन जैदी नामक एक राइटर के द्वारा लिखित पुस्तक ब्लैक फ्राइडे पर एक फिल्म बनाई जो 2007 में रिलीज हुई थी, लेकिन वास्तव में यह फिल्म 2005 में ही बन गई थी। इसका प्रदर्शन सेंसर बोर्ड द्वारा 2 साल बाद किया जा सका। सेंसर बोर्ड ने रोक लगाई थी, 2 साल बाद इसके प्रदर्शन हुआ। बाबरी मस्जिद के गिरने के 24 घंटे के बाद भी फिर 2007 में उन्होंने एक फिल्म बनाई नो स्मोकिंग, जिसने बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया, बहुत ही खराब। कब आई कब गई यह पता भी नहीं चला लोगों को। 2009 में उन्होंने सुप्रसिद्ध उपन्यास देवदास पर आधारित फिल्म बनाई जिसका नाम था देवडी। तौबा तेरा जलवा, तौबा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल।
यह फिल्म देवदास पर आधारित तो थी, लेकिन परंपरागत देवदास के मुकाबले एक मॉडर्न अवतार था देवदास का। फिल्म को भारी व्यावसायिक सफलता प्राप्त हुई। उसी साल उन्होंने एक राजनीतिक नाटक फिल्म गुलाल और उसके बाद दैट गर्ल इन येलो बूट्स बनाई, जो 2011 में रिलीज हुई। 2012 में उनकी फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 1 और पार्ट 2 ने उन्हें एक नई ऊंचाइयां दी। हिंसा, मारधाड़ और गाली गलौज से भरपूर यह फिल्में न केवल व्यावसायिक रूप से सफल रहीं, बल्कि समीक्षकों ने भी इसे काफी सराहा था। अनुराग कश्यप की फिल्मों से ज्यादा उनके ट्वीट्स, सोशल मीडिया पोस्ट और जहरीले बयान उन्हें चर्चा में बनाए रखते हैं। वो मोदी सरकार के धुर विरोधी माने जाते हैं, इसलिए अक्सर ट्रोल्स के निशाने पर रहते हैं। हाल ही में जब कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, आर्टिकल 370 आदि फिल्में हिट होने लगी तो उन्हें खूब कहते हैं मिर्ची लगी, और लंबे अरसे से वो खुद कोई सफल फिल्म नहीं दे पा रहे थे, तो इसलिए उनको और भी ज़्यादा उनके भीतर कड़वाहट थी जो उनके बयानों में सामने आई। अब बात करते हैं अनुराग कश्यप के निजी जीवन की, जो उनके बॉलीवुड छोड़ने के फैसले में एक अहम भूमिका निभाता है। अनुराग की पहली शादी जो हुई थी वो फिल्म संपादक आरती बजाज से हुई थी, जिनके साथ उनकी एक बेटी भी है, और दोनों ने 2009 में तलाक ले लिया था। बाद में उन्होंने जो अभिनेत्री हैं दक्षिण की कल्की कोचलिन, उनसे शादी की, जिनसे पहली बार वो ऊटी में मिले थे देवडी फिल्म के निर्माण के दौरान। 2013 में कश्यप ने और कोचलिन ने दोनों ने अलग करने की घोषणा की, और मई 2015 में दोनों ने मुंबई के बांद्रा फैमिली कोर्ट से तलाक भी ले लिया बाकायदा। हाल के दिनों में अनुराग कश्यप का नाम एक्ट्रेस तापसी पन्नू के साथ जुड़ा था। दोनों के रिश्ते को लेकर अक्सर चर्चा होती रहती थी। हालांकि दोनों ने कभी भी अपने रिश्ते को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार नहीं किया, लेकिन इंडस्ट्री के अंदरूनी सूत्र इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि अनुराग और तापसी के बीच कुछ तो जरूर चल रहा है। लेकिन कुछ समय से इन दोनों के बीच भी अनबन होने लगी और उनका रिश्ता एक बार फिर टूटने के कगार पर आ गया। तापसी एक इंटरव्यू में हाल में उसने कहा था कि इशारों में कहा था कि इंडस्ट्री के कुछ लोग पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में दोनों को अलग नहीं रख पाते, जिनसे रिश्ते प्रभावित हो रहे हैं। माना जाता है कि तापसी का इशारा जो था वो अनुराग कश्यप की तरफ ही था। इस घटना के बाद से अनुराग कश्यप मानसिक रूप से परेशान चल रहे थे, जो व्यक्तिगत तौर पर, और उन्होंने धीरे धीरे खुद को इंडस्ट्री से दूर करना शुरू कर दिया, ऐसा कहते हैं। लेकिन अनुराग कश्यप के बॉलीवुड छोड़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण कुछ और है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। दरअसल अनुराग कश्यप को हाल ही में साउथ इंडस्ट्री से एक बड़ी फिल्म का ऑफर मिला है। यह फिल्म एक पैन इंडिया प्रोजेक्ट है और साउथ के एक बड़े सुपरस्टार के साथ इसे बनाया जा रहा है। अनुराग कश्यप ने जब यह ऑफर स्वीकार किया तो उन्हें लगातार मुंबई से बेंगलोर, मुंबई से चेन्नई, मुंबई से साउथ के विभिन्न शहरों की यात्रा करनी पड़ी थी। ऐसे में मुंबई में रहकर काम करना उनके लिए महंगा पड़ रहा था और लगातार ट्रैवलिंग से उनका खर्चा भी बढ़ रहा था। यही वजह है कि उन्होंने अपना खर्चा कम करने के लिए और टेंशन कम करने के लिए साउथ फिल्म इंडस्ट्री के करीब रहने के लिए बेंगलुरु में एक फ्लैट किराए पर लिया और वहीं वो शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन अनुराग कश्यप तो अनुराग कश्यप हैं, उनको पता है कि अगर वो सिंपल बोलेंगे कि सीधे सीधे कि नहीं मैं साउथ में फिल्म करने जा रहा हूं, तो उनको चर्चा कम मिलेगी, तो यह बात ज़्यादा सुर्खियां नहीं बनेगी। तो इसके लिए उन्होंने एक नया प्लान बनाया। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह ऐलान किया कि बॉलीवुड वो छोड़ रहे हैं परेशान होकर, क्योंकि इंडस्ट्री में अब उनकी कोई जगह नहीं रह गई है। इससे लोगों के बीच वो एक बड़ा हाइप क्रिएट होगा और अचानक से अनुराग कश्यप फिर से सुर्खियों में आ जाएंगे, जो एक अरसे से फ्लॉप पड़े हुए थे। इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि अनुराग कश्यप का बॉलीवुड छोड़ने का जो यह फैसला है वह बेहद अस्थायी है। 3-4 महीने के बाद जब उनकी साउथ की फिल्म पूरी हो जाएगी और फिल्म को प्रमोशन की जरूरत पड़ेगी, तब वो फिर से मीडिया में आ जाएंगे और उसके बाद फिर बोलेंगे मैं वापस आ गया हूं, अब मुझे शांति मिल गई है। असल में अनुराग कश्यप और उनके जैसे कई फिल्म मेकर्स
यह अच्छी तरह से जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में बने रहने के लिए लगातार न्यूज़ में रहना जरूरी होता है। जब तक आप सुर्खियों में नहीं रहेंगे तब तक आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी इंडस्ट्री में, और धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगी। अनुराग कश्यप का बॉलीवुड छोड़ने का ऐलान और बेंगलुरु शिफ्ट होने का फैसला भी इसी रणनीति का एक हिस्सा है। वह जानते हैं कि अगर वह यह करेंगे और वह यह कहेंगे कि उन्होंने बॉलीवुड छोड़ दिया है तो उनकी खबर हर जगह फैलेगी और मीडिया में उनका नाम छाया रहेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि अनुराग वास्तव में कहीं गए नहीं है। वह सिर्फ साउथ में अपनी नई फिल्म जो है उसकी शूटिंग के लिए बेंगलुरु में ठहरे हुए हैं, और जैसे ही यह प्रोजेक्ट पूरा होगा वह वापस मुंबई लौट जाएंगे और फिर से बॉलीवुड का जो कह रहे हैं कि यहाँ स्वतंत्रता नहीं रही, क्रिएटिविटी नहीं रही, वो सब उनके पास वापस आ जाएगी। और अब आप समझ ही गए होंगे कि अनुराग कश्यप के बॉलीवुड छोड़ने का जो असली कारण है वो क्या है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी मुद्दे पर, फिर किसी हस्ती के बारे में चर्चा करने के लिए आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।